हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं इन डार्क नाइट एजे के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी अनामिका शर्मा जी की है, जो कि पेशे से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उनका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में ही रहती हैं। अब वो एक संस्था से जुड़ी हुई हैं, जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। कहानी को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको कहानी उन्हीं के नज़रिए से बताता हूँ। मैं आपको एक भयानक रहस्य के बारे में बताती हूँ, जिस वजह से मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते थे, लेकिन जब उनको गुस्सा आता था तो वे एक अजीब इंसान बन जाते थे। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और नींद में ही बोल रहे हैं, मुझे माफ़ करो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो। जो भी हुआ उसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। यह सब सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगाया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हुई है, आप नींद में क्या बोल रहे हैं। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक जोरदार चांटा लगा दिया। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उसी रात को मैंने तय किया कि मैं यह रहस्य को जान के ही रहूंगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलवाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के बाद वो सगाई टूट गई। सगाई टूटने के कारण वो लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को परेशान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैंने अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने उनसे तलाक लेने का फैसला लिया, क्योंकि इतनी बड़ी बात हमसे छुपाकर हमें धोखे में रखा गया था। एक रात को करीबन रात के 2 बजे मुझे जगाकर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लाल हो गई थीं और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि जैसे मैं कोई पराई स्त्री हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूँगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी। उस समय बेडरूम से किसी के बात करने की आवाज़ आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने तुरंत कमरे में झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। हमारे कमरे के पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठ के जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़ी हुई एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही अपने सास ससुर को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से फिर गए और उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के यहाँ चली गई और सारी बात बता दी। मेरे पिताजी मुझे एक साधु के यहाँ ले गए। मैंने उनको भी सारी बातें बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंका देने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई है, वो तुम्हारे पति और घर वालों के परेशान करने के कारण मर गई थी। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पर कब्जा कर रखा है और वे कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी किसी पर हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने तलाक लेने के लिए कागजात तैयार करा लिए। तलाक लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं जिंदा
और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनकी पहली मंगेतर मेरी जान लेकर ही मानेंगे। तो दोस्तों, ये अनामिका जी के साथ घटी एक खौफनाक और सच्ची घटना है। अगर कहानी पसंद आई हो और भी इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली और सच्ची घटना के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।